सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा दशम का प्रथम पाठ जिसका नाम सूची पर्यावरणम है उसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यानी यहाँ जीना कैसा हो गया है। इसका उत्तर होगा दुर्वहम, यानी कठिन, यानी बड़े शहरों में जीना कठिन हो गया है। अत्र का तात्पर्य महानगर से है, बड़े शहर से है। अगला है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, या अनिशम यानी लगातार, लगातार बड़े शहर के बीच में क्या चलता रहता है। इसका उत्तर होगा काला यश चक्रम, यानी लोहे का पहिया। अगला प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, यानी खराब वस्तुओं की मिलावट क्या किसमें हो गई है, या कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें खराब वस्तुओं की मिलावट कर दी गई है। तो उसका उत्तर होगा भक्ष्यम, यानी खाने वाली वस्तुओं में। अगला प्रश्न है, अहम कस्मयी जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ। किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, ऐसा कवि का कहना है। तो कवि कहता है, अहम मानवाय जीवनम कामये, यानी मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ। अगला है, केशाम माला रमणीया, यानी किसकी माला, किसकी पंक्तियाँ सुंदर होती है। तो इसका उत्तर होगा हरित तरुणाम ललित लतानाम च, हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की। इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखता, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, यानी कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। इसका उत्तर होगा नगरे जीवितम दुर्वहम जातम, यानी बड़े शहरों में जीवन जो है वह कठिन हो गया है। अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है, उसका आश्रय चाहता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, अर्थात किस कारण से बड़े शहरों में चलना कठिन हो गया है। इसका उत्तर होगा यानानां पक्तयः अनंता, अतः महान नगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अर्थ होगा ये गाड़ियों की पंक्तियाँ अनंत है, यानी अनगिनत है, इसीलिए बड़े शहरों में चलना कठिन हो गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। इसका उत्तर होगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडल जलम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायु का मंडल, जल और धरातल दूषित है। अगला प्रश्न है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमने की इच्छा करता है। इसका उत्तर होगा कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत वन में घूमने की इच्छा करता है। कांतारे का अर्थ वने होगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। इसका उत्तर होगा स्वस्थ जीवनाय शुचि वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, अंतिमे पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, क्या इच्छा है। अंतिमे पद्यांश से कवि मानवाय जीवनम कामये, अंतिम पद्यांश में कवि मानव के लिए जीवन की कामना करता है। अगला हमारा प्रश्न है, संधि या संधि विच्छेदम कुरुता, संधि करें या संधि विच्छेद करें। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकृति जोड़ खाली जगह,
बराबर प्रकृति रेवा, तो इसमें एव भर देंगे। प्रकृति ही जोड़ एव, यहाँ विसर्ग का रत्वम संधि है। अगला जो संधि है वह है श्या नैव, इसका संधि विच्छेद होगा श्यात जोड़ न जोड़ एव। यहाँ पे प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है और एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। श्यात जोड़ न जो बन रहा है उसमें प्रथम से पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो रहा है और नैव जो बन रहा है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। ह्यनंता का संधि विच्छेद ही जोड़ अनंता होगा। अगला जो प्रश्न है वह है बहि जोड़ अंतः जोड़ जगति। इसका अगर एक जगह संधि करें तो बहिरंतर जगति होगा। अस्मात् जोड़ नगरात, अस्मान नगरात का संधि विच्छेद होगा। सम जोड़ चरणम, संचरणम का संधि विच्छेद होगा। धूमम जोड़ मुचंती का धूमम मुचंती शब्द होगा। पे मोनुस्वार से यह संधि बनी हुई है, यानी उसी से यह लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में अव्यय की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला हमारा प्रश्न है इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। तो यहाँ पे वायुमंडलम के बाद भृशम भरेंगे। इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, यानी इस समय वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित है। भृशम का अर्थ अत्यधिक अंश है। अगला प्रश्न है खाली जगह जीवनम दुर्वहम अस्ति। का उत्तर होगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। अत्र का तात्पर्य बड़े शहरों से है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वातावरणे क्षरणम संचरणम खाली जगह लाभदायकम भवति। का उत्तर होगा प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, यानी प्राकृतिक वातावरण में थोड़ी देर के लिए भी घूमना लाभदायक होता है। अगला हमारा प्रश्न है पर्यावरणस्य संरक्षणम खाली जगह प्रकृति आराधना। इसमें एव भरेंगे। अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा ही प्रकृति की आराधना है। इसका अर्थ होगा एव यानी ही होगा। अगला प्रश्न है खाली जगह समयस्य सदुपयोगः करणीयः। इसका उत्तर होगा सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, यानी हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वह है भूकंपित समय खाली जगह गमनेव उचितम भवति। भूकंप के समय में बहिर्गमनेव उचितम भवति, यानी बाहर जाना उचित होता है। अगला जो प्रश्न है वह है खाली जगह हरितिमा खाली जगह शुचि पर्यावरणम। यहाँ पे होगा यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ पे हरियाली है वहीं स्वच्छ पर्यावरण है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखता, यानी नीचे लिखे हुए पदों का पर्यायवाची पद लिखना है, यानी इसका समानार्थी क्या होता है। शलीलम, शलीलम को जलम भी कहते हैं, तोयम भी कह सकते हैं, अम्बु भी कह सकते हैं, पयः भी कह सकते हैं। अगला है आम्रम, आम्रम को रसालम कह सकते हैं। वनम को कांतारम काननम वनम भी कह सकते हैं। शरीरम को तनु कायः गात्रम आदि कह सकते हैं। कुटिलम का वक्रम होगा और पाषाणः का प्रस्तरम या शिलाखंडम होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अर्थ जानते हैं। शलीलम यानी जल होता है, आम्रम यानी आम होता है, वनम यानी वन होता है, शरीरम यानी शरीर होता है, कुटिलम यानी टेढ़ा होता है और पाषाणः यानी पत्थर होता है। इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ में से चुन करके लिखने हैं। पहला है शुकरम, शुकरम यानी आसान होता है, तो इसका विलोम पद दुर्वहम होगा यानी कठिन। दूषितम का अर्थ दूषित से है,
तो इसका विलोम पद निर्मलम होगा यानी स्वच्छ। गृह्णन्ति का विलोम पद वितरन्ति और मुंचति दोनों हो सकता है। मुंचति यानी छोड़ देना और गृह्णन्ति यानी ग्रहण करना। वितरन्ति का अर्थ बांटना होता है। निर्मलम मतलब स्वच्छ होगा तो इसका विलोम पद दूषितम होगा। दानवाय का मानवाय होगा। शांता का अनंता होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखता। अर्थ होगा उदाहरण के अनुसार पाठ से चुन करके समस्त पद और समास का नाम लिखना है। तो पहला है मलेन सहितम, इसका समस्त पद शमलम होगा और ये अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पे श उपसर्ग है। अब अगला देखते हैं। अगला है हरित तरुणाम, ये कर्मधारय समास होगा। नाम का समास विग्रह हरिता च ये तरवा होगा और ये कर्मधारय समास होगा क्योंकि हरा विशेषण है और वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है। ललित लतानम का विग्रह ललिता च या लता होगा, ये बुक में दिया है और उसका समस्त पद ललित लतानम होगा और ये कर्मधारय समास होगा। अगला है नवा मालिका, उसका नव मालिका समस्त पद होगा और ये कर्मधारय समास होगा। अगला जो विग्रह दिया हुआ है उसका समस्त पद धृत सुख संदेशम होगा और ये बहुव्रीहि समास होगा। अगला जो है कजलम इव मलिनम, उसका कजल मलिनम समस्त पद होगा और ये कर्मधारय समास होगा क्योंकि तुलना के अर्थ में कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे काजल की तुलना गंदगी से की जा रही है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। ललित लता नाम का अर्थ सुंदर लता से है, तो सुंदर विशेषण है और लता विशेष्य है, तो विशेषण और जिसका पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास होता है। नौ मालिका में भी नया नई चमेली से तात्पर्य है, तो यहाँ पे भी नवा विशेषण है और मालिका विशेष्य है, इसलिए कर्मधारय समास है। धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास होगा और कजल मलिनम कर्मधारय समास होगा। लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुर्दांत दशनयी। दुर्दांतई दशनयी का समस्त पद दुर्दांत दशनयी होगा और ये भी कर्मधारय समास होगा क्योंकि इसका अर्थ भयंकर दांत से है। यहाँ पे भयंकर विशेषण है और दशनयी विशेष्य है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। अगला जो हमारा पद है वह है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। का अर्थ होगा रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए, यानी जिन पदों को रेखांकित किया गया उससे प्रश्न बनाएं। पहला प्रश्न है शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुचंती। तो यहाँ पे कज्जल मलिनम जो वर्ड है वो रेखांकित है। इसका अर्थ होगा सैकड़ों गाड़ियाँ काजल की तरह गंदा धुआं छोड़ती है। तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं सैकड़ों गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं, तो कैसा का कीदृशम होगा, इसलिए कज्जल मलिनम जो रेखांकित शब्द है उसका प्रश्न सूचक शब्द कीदृशम होगा। अगला प्रश्न है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, यानी बगीचे में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। तो यहाँ पे पक्षिणाम जो शब्द है उसका प्रश्न सूचक शब्द बनाना है, तो उसका प्रश्न सूचक शब्द होगा केशाम, यानी बगीचे में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है, तो केशाम होगा। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति। यहाँ पे लता तरुगुल्मा जो शब्द है वो उसका प्रश्न बनाना है, वो रेखांकित है, तो इसका प्रश्न सूचक शब्द के होगा। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पक्तियाः धावन्ति, यानी बड़े शहरों में गाड़ियों की पंक्तियाँ अनंत होती हैं, अनंत गाड़ियाँ दौड़ती है। बड़े शहरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। तो महानगरेषु का जो रेखांकित है उसका प्रश्न सूचक शब्द केशु होगा। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख मिलता है, प्रकृति के समीप वास्तविक सुख मिलता है। तो प्रकृत्याः प्रश्न सूचक उसका शब्द बनत्याः जो शब्द है वो रेखांकित है, तो उसका कस्याः होगा। प्रकृत्याः में षष्ठी एक वचन लगा हुआ है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका कस्याः हो। इसके लिए बस इतना ही। इस सारे प्रश्न उत्तर को सभी भैया बहन अपने अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे।